आए हम सब सर झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, लश्करों के खुदावन, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, बहर भर के खालिक मालिक, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम की हमदो सताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते खुदाउन। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी खुदाउन। इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते खुदाउन। तूने कहा जहां दो या तीन इकट्ठे होकर मेरे नाम को पुकारो, मैं वहां हाजिर होता हूं खुदाउन। तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदाउन। जितने भी तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदाउन, इस वक्त तेरे आगे सर नगू हैं खुदाउन, उनको मैं तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, तेरे पाक लहू की भाड़ को लगाता हूँ खुदाउन। तेरी हिकमत और धनाई को खुदाउन उनकी जिंदगियों के लिए मांगता हूँ खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, हम तेरा शुक्र करते खुदाउन, इस वक्त हम तेरे घर में मौजूद हैं खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, ए खुदाउन, तू हमारे होंठों की कुर्बानी को अपने हजूर कबूल फरमा खुदाउन। ए खुदाउन, हम घटे तू बड़े खुदाउन, तू हमारी जिंदगियों में देखा जाना जाए खुदाउन। ए खुदाउन, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए खुदाउन। तूने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है खुदाउन। हे खुदाउन, तू हमें फजल बख्श खुदाउन, हम तेरी आवाज को सुनने वाले बने खुदाउन। हे खुदाउन, दे खुदाउन, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि है खुदाउन, हम कीमत से खरीदे गए हैं खुदाउन। हे खुदाउन, तेरे पाक लहू से हम हे खुदाउन दे खरीदे गए हैं खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, हम अपनी जिंदगियों से खुदाउन तेरे नाम को जलाल दे खुदाउन। ए खुदाउन, मैं दुआ करता हूँ तेरे बंदा के लिए खुदाउन, तेरे खादम के लिए खुदाउन। ए खुदाउन, तेरे बंदा को ए खुदाउन, मैं तेरे पाक रूह की रहनुमाई को उसकी जिंदगी के लिए मांगता हूँ खुदाउन। ए खुदाउन, पाक रूह, ए खुदाउन, तू अपने बंदा की मदद रहनुमाई करना है खुदाउन। ए खुदाउन, तेरे पाक रूह की आग से खुदाउन, आज जब तेरा बंदा ए खुदाउन कलाम करे खुदाउन, ए खुदाउन, दे खुदाउन, हमारी प्यासी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए आज का कलाम हो ए खुदाउन। ए खुदाउन, हमारी कमियां कमजोरियां खुदाउन तेरे कलाम के वसीले से दूर हों, क्योंकि जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राहों के लिए रोशनी है। ए खुदाउन, इस रोशनी को हम अपनी जिंदगियों के लिए मांगते खुदाउन। ए खुदाउन, तू अपने बंदा का जोर बनना है खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, तू अपने बंदा को ए खुदाउन, ए खुदाउन, नए लेवल्स में ले चल ए खुदाउन। ए खुदाउन, और गहराई में ले चल ए खुदाउन। ए खुदाउन, तेरे बंदा की ए खुदाउन फाकरू, तू उसकी मदद रहनुमाई करना है खुदाउन। ए खुदाउन, आने वाले दिनों में खुदाउन अजीब और जलाली यहाँ काम हो ए खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, तूने हमको चुना है खुदाउन, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, तूने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ए खुदाउन, दे खुदाउन, हाँ, हम दुनिया के नूर हैं खुदाउन। दे खुदाउन, हमारी रोशनी दूसरों पर चमके खुदाउन। ए खुदाउन, हमारी रोशनी को तू चमका है खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, तू अपने बंदा को बड़ी बरकत दे खुदाउन। ए खुदाउन, उसकी सेहत तंदुरुस्त सलामती के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदाउन। ए खुदाउन, दे खुदाउन, ए खुदाउन, तू अपने बंदा को बरकत दे। ए बाप, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाउन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं अपने उस्ताद पास्टर तारक जॉन को वो सामने बनाता हूँ कि जो आज खुदा ने हम सब की बरकत के लिए जो कलाम उनके दिल पर रखा है, मेरा ईमान है कि जब वो शेयर करेंगे तो हम सब बरकत पाएंगे और मसीह का नाम जलाल पाएगा। जोरदार खुदा के जलाल के लिए तालियां, जोरदार। मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है और उसने हमसे मोहब्बत भी बहुत बड़ी की है। हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज का दिन बड़ा अहम है। मुकद्दस हफ्ते का 5वां दिन है और मुकद्दस हफ्ते का ये 5वां दिन मसीही तारीख में एक बड़ी हैसियत रखता है। हम सब जानते हैं कि मसीही तारीख में आज के दिन फसा को और पुराने अहद को अशरबानी और नए अहद में बदला गया। आमीन, आमीन। पहली बात जो बताना चाहता हूं वो यही है, मेरे पीछे के आज के दिन ईद फसा को
यीशु मसीह ने अशायर रुबानी में बदला और आज के दिन पुराने अहद को नए अहद में बदलने के लिए ऐलान कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो आज का दिन किताब मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे, अंजील मुकद्दस की रोशनी में। लूका की अंजील उसका 22वां बाब पहले मैं इसे पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, ताकि आपको बखूबी मालूम हो जाए कि आज का दिन, इसकी अहमियत और हकीकत क्या है। फिर हम इस पर कुछ देर बात करेंगे और फिर आज के दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने जब 2 सैक्रामेंट मुकर्रर किए, यीशु मसीह ने बपतिस्मे का और शायरबानी का सैक्रामेंट जब मुकर्रर किया तो 7 पांव धोने की रस्म को फर्ज करार दिया। आमीन। तो आज हम कुछ बातें सीखेंगे किताब मुकद्दस में से, और मैं चाहता हूं लूका की इंजील 22 बाब, मुकद्दस लूका की मार्फत खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दस से पढ़ूंगा। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो अस्करयूती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। और ईद फतीर का दिन आया, जिसमें फसा ज़बा करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना और रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम को तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाना ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाहों पर हुकूमत चलाते हैं
और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आए। मेरे जीजो, ईद फसा, जिसे ईद फतीर भी कहते हैं, बेखमीरी रोटी की ईद, बनी इस्राएल की मिस्र से रहाई के वक्त पहली ईद मनाई गई खरूज 12 बाब में, और पहली बार ईद फसा खाई गई। ईद फसा मुशाबत है यीशु मसीह की फसा की। और मैं चंद बातें सिर्फ यहां पर करना चाहूंगा। वो ईद फसा जब मनाते यहूदी, तो वो उसमें बर्रे को हर शख्स एक घर पीछे, घर का सरबराह बर्रे को लेता और बर्रे को लेते और उसे कुर्बान करते और उसे भून कर बेखमीरी रोटी और साग पात के साथ खाते। जब हम इन बातों को देखते हैं, जिससे मुराद थी उनकी गुलामी का कड़वापन, वो अपनी गुलामी के दिनों को याद करते कि किस तरह हम मिस्र में गुलाम थे और खुदा ने अपने कवि हाथ को बढ़ाकर एक बड़ी कुदरत को जाहिर करके हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं, तो इस फसा को खाते वक्त खुदा ने कहा था, तुम अपनी कमरे बांधे रखना, तैयार रहना, पांव में जूतियां, हाथों में लाठियां पकड़े रहना। उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक वैसा ही किया। और जब खुदा ने मिस्रियों के पहलोठे मारे और बनी इस्राएल के पहलोठे बच गए, क्योंकि उन्होंने उस बर्रे का खून अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाया था, तो वो आजाद हो गए। तो वो हर साल इस ईद को मनाते, उस रात को मनाते जब खुदा ने उन्हें रहाई दी मिस्र की गुलामी से, और उनके पहलोठे जिंदा रहे और मिस्रियों के पहलोठे मारे गए। वो इसको याद करते और वो कड़वे साग पात, भुने हुए भर्रे के गोश्त और बेखमीरी रोटी से इसको मनाते। और वो अपने बच्चों को खुदा की मेहरबानी की कहानी सुनाते उसको खाते वक्त, कि किस तरह हम मिस्र में गुलाम थे, हम पर जुल्म होता था और खुदा ने किस तरह हमें आजादी दी। अब यीशु मसीह ईद फसा मनाने को तैयार हैं शागिर्दों के साथ, और यीशु मसीह का ईद फसा मनाने का वक्त आ गया है। और उसने पतरस और यूहन्ना को कहा कि जगह तलाश करके ईद फसा मनाई जाए। ईद फसा के मौका पर तमाम यहूदी जो हैं वो ईद फसा में शामिल होने के लिए यरूशलेम आते थे, और एक बड़ी भीड़ होती थी। और जो यरूशलेम से बाहर मुख्तलिफ इलाकों में रहते, वो जब यरूशलेम में आते तो लोग अपने घर उनके लिए खोलते। यरूशलेम के यहूदी अपने घर अपने दूसरे शहरों और मुल्कों से आने वालों के लिए खोलते, और वो मिलकर बड़ी खुशी से इस ईद को मनाते। नजात दहिंदा यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना से कहा, देखो शहर में दाखिल होते वक्त तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, उसके पीछे चले जाना और उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है
जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। तो वो तुमको एक बड़ा तैयार बालाखाना देगा और वहां ईद फसा तैयार करना। जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही था, वैसा ही था। आज पहला सवाल जो ईद फसा को मनाते वक्त, यीशु मसीह की आखिरी इशा को मनाते वक्त यीशु मसीह ने उठाया था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बालाखाना कहां है, वो जगह कहां है, वो मेहमान खाना कहां है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊं। जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं वहां पर हमें मिलता है कि जब हम यीशु मसीह से रफाकत रखते हैं, यीशु मसीह हमारे दिल के तख्त पर बैठता है। और यूहन्ना के इंजील को जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि जो कोई मेरी आवाज सुनता मेरे पीछे चलता है वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, और मैं उससे रफाकत रखूंगा और मैं अंदर आकर उसके साथ खाना। मुकाशवा की किताब 3 बाब को और यूहन्ना 10 बाब को मिलाकर पढ़ें। मैं क्या करूंगा उसके साथ, क्या रखूंगा? तो पहला सवाल जो यीशु मसीह का है वो रफाकत कहां है। शायरबानी तो बहुत से मसीही मनाते हैं आज पूरी दुनिया में। यीशु मसीह की आखिरी खाने की याद में जो ईद मनाई जा रही है या ये दिन मनाया जा रहा है, ये ईद 8 रोज की थी और इसका आज पहला दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये सवाल यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए है कि आज मेरे और आपके दिल में सिर्फ एक रस्म रह गई है या यीशु मसीह के साथ हमारी रफाकत पक्की और सच्ची है। बहुत से लोग आज यहूदियों की तरह इसे एक रस्म के तौर पर मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यहां एक सवाल उठाया, कहां है वो मोहब्बत, कहां है वो जगह? क्या मेरे और आपके दिल में आज उसके लिए कोई जगह है? बहुत से लोग पूरा साल शहरबानी मनाते हैं और बाज़ कलीसियाओं में हर रोज शहरबानी होती है, लेकिन क्या बादशाह यीशु दिलों में रहता है? क्या उसकी रफाकत है? कहां है उसकी रफाकत? कहां है उसका मिजाज जिंदगियों में? कहां है उसकी मोहब्बत जिंदगियों में? ईद फसा के मौका पर शागिर्द यीशु के साथ अकेले थे और यह बड़ी खुशी का वक्त हुआ करता था। लोग खुशी से इस ईद को मनाते थे। बहुत खुशी होती जब हम ये कहानी सुनाते एक बड़े मौजों की, और वो बड़े मौजों की कहानी सुनाते उस वक्त अपने बच्चों को कि मिस्रियों को खुदा ने 10 आफतों से मारा और हमारे खुदा ने अपना कवी हाथ बढ़ाकर हमें मिस्र से आजाद करवाया है। ये बड़ी खुशी के साथ ईद मनाई जाती और ऐसी ईदों में बड़ी खुशी का वक्त हुआ करता था। मगर आज नजात दहिंदा उनके दरमियान था और ये ईद कुछ और रूप इख्तियार करने वाली थी। और यीशु मसीह ने कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मेज पर अंगूर का शीरी रस पड़ा हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने प्याला लिया, उस शीरी रस को लिया और लेकर कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा खाने का यह आखिरी वक्त था और फिल हकीकत यही आखिरी ईद फसा थी जो शागिर्दों को मनानी थी। इसके बाद
उन्हें उसकी मौत की यादगारी की ईद मनानी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बर्रा ज़बा किया जाता था वो एक पाक और बेऐब बर्रे यीशु मसीह का मसील था, वो उसकी मुशाबत था। उसके बाद उसकी मौत को जाहिर करने के लिए बर्रे को ज़बा करने की जरूरत नहीं रहनी थी, और यही बात थी। मैं यहां बताना चाहता हूं, संडे वाले दिन वो नारे लगा रहे थे, ये बादशाह है, मुबारक है, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से आता है। और मंडे वाले दिन मैं अगर इन वाकयात को तफसील से बयान करूं, यीशु मसीह उस वक्त यरूशलेम पर रोए थे। संडे वाले दिन जब वो ये नारे लगाते थे, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, तो यीशु मसीह यरूशलेम पर रोए। यीशु मसीह शाम को फिर बैतनिया को चले गए, और सोमवार को जब सुबह उठे तो यीशु मसीह ने को भूख लगी, और वो एक बेफल अंजीर के दरख्त के पास गए जिसमें सिर्फ पत्ते थे। कभी कभी कलीसियाओं में सिर्फ शोर है, फखर है, गरूर है, और यहूदियों के अंदर बड़ा गरूर था। वो कहते हम खुदा के लोग हैं, वो कहते हम इब्राहिम की नस्ल है, औलाद हैं, बाकी लोग कुछ नहीं। कभी कभी आज का मसीह भी इसी डगर पर चल रहा है, और वो कुछ चीजों का गरूर अपने अंदर लिए हुए है। वो अपने आलीशान शायद चर्चिस का पर फख्र करते हैं। और मैंने एक जगह सुना और मैं बड़ा हैरान हुआ, उनका म्यार क्या है, यीशु मसीह का म्यार क्या है कलीसिया के लिए? वो बर्रे के लहू से धुली हुई हो। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या म्यार बनाया हुआ है? वो हर वक्त ये कहते हैं हमारी कलीसिया सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या ये बाइबल का म्यार है? कुछ लोग ये कहते हैं हमारी कलीसिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। क्या ये बाइबल का म्यार है? बाइबल का म्यार क्या है कलीसिया के लिए? और ये दरख्त भी इसी तरह मंडे वाले दिन यीशु मसीह ने जिस पर लानत की, ये बनी इस्राएल की जिंदगी की हालत थी। बड़े खूबसूरत पत्ते, खूबसूरती, लेकिन बेफल जिंदगी। जिंदगियां बेफल नहीं होनी चाहिए। और मंडे को यीशु मसीह ने उसको लानत की और हैकल को साफ किया। यह भी एक अलामत है। यह आखिरी पाक हफ्ता जो है उसकी बात कर रहा हूं। सोमवार को हैकल की सफाई, तुम्हें अपने दिलों की हैकल को साफ करना है, क्योंकि तुम जिंदा खुदा की हैकल हो। मंगल वाले दिन शागिर्दों ने उठकर देखा तो अंजीर का दरख्त जड़ तक सूखा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कहा था आइंदा कोई तुझ में से फल ना खाए। और मंगल वाले दिन यहूदियों की सदर अदालत में यीशु के कत्ल की तजवीज पेश हुई। यूहन्ना 11 बाब पढ़ें। यीशु की किनारा कशी हुई। और फिर मंगल को यीशु मसीह ने दुनिया की आखिरत के बाबत तालीम दी, हैकल के गिराए जाने की बाबत कहा, और अपने बदन के जी उठने के बारे में कहा। आमीन। बुध को यीशु मसीह बैतनिया में आराम करते हैं, और यीशु के पांव इत्र से धोए जाते हैं, इत्र डाला जाता है मरकस 14 बाब में। और बुध को यहूदा अस्करियोती की बेईमानी सामने आती है, और वो यीशु का सौदा पहले ही कर लेता है। और जुमेरात आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी फसा की तैयारी है, और पकड़वाने वाला वहां बैठा है। मैं अब जुमेरात की बातें तफसील से, जुमेरात को जो कुछ हुआ आज के दिनों से बयान करना चाहता हूं। जब यीशु ईद फसह की ज़ियाफत में शरीक हुआ, उसके सामने अपनी आखिरी कुर्बानी का मंजर था। वो सलीब के साए में था। उसे मालूम था दुख दर्द उसके ज़हन में थे और उसे परेशान कर रहे थे। उसे आने वाली जान कनी का इल्म था, मगर उसने अपने दुखों का ख्याल ना किया, क्योंकि उसे उन लोगों पर तरस आ रहा था
जो भेड़ों की तरह भटके हुए थे, जिनका कोई चरवाहा ना था, वो उनका निजात दहिंदा बनने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए कलमा मुजस्सम होकर आया था। और वो खुदा बाप की मर्जी और उसके मंसूबे को पूरा करने के लिए तैयार था। हालेलुया। इसलिए उसने अपने हाथों से रोटी को तोड़ा और रोटी तोड़ते वक्त कहा, अब ये उस बर्रे की याद में ईद फसा नहीं है, बल्कि अब ये इस बर्रे की याद में हुआ करेगी जो सारे जहानों के लिए अपना बदन सलीब पर तोड़ने के लिए देता है। हालेलुया। और कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते सलीब पर तोड़ा जाएगा। खुदाम यीशु मसीह को अपने शागिर्दों का ख्याल था, मेरे दुख उठाने के बाद वो कश्मकश का शिकार होंगे। लेवल के लिए एक अलग डेवल है। जितना आप खुदा की बादशाही, खुदा उनकी मोहब्बत में, रूहानी जंग में ऊपर जाते हैं, उतना ही बड़ा डेवल आपके मुकाबले के लिए तैयार होता है। तो खुदाम यीशु को मालूम था वो कश्मकश में पड़े रहेंगे। खुदावंद उन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन वो जिस्मानी अकल से वो सीखना नहीं चाहते थे। और यीशु मसीह उनसे बड़ी बातें करना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अभी ये बातें बता नहीं सकता था, क्योंकि उसे सुनने और देखने के लिए तैयार नहीं थे। और आज की रात ही यहूदा इस्करियोती उस वक्त बाहर निकल गया, उससे बड़ा गुस्सा आया। जब यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए, उसने कहा, यह कैसा बादशाह हो सकता है? सौदा तो वह पहले ही कर चुका था, लेकिन अब वो इस बात के लिए तैयार था। शायद उसे यह गुस्सा था, इसने क्यों पांव धोए? ये बादशाह नहीं हो सकता, यह वाकई बादशाह नहीं है, यह हमारा बादशाह नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और काम उनके दरमियान हुआ। उनके दरमियान झगड़ा हुआ इससे पहले, क्योंकि वो सोचते थे कि मसीह बहुत जल्द बादशाह बनाया जाएगा। और जब यीशु मसीह एक बड़े बालाखाना में, आरास्ता बालाखाना में ईद फसा खाने को थे, तो उनके दरमियान ये झगड़ा जारी था। रास्ते में क्या झगड़ा था? झगड़ा क्या था? हम में से बड़ा कौन है? हम में से बादशाही में बड़ा दर्जा किसे मिलेगा? यीशु बादशाह है, जब ये बादशाह तख्त पर बैठेगा तो बड़ा दर्जा किसे मिलेगा? हो सकता है वो सोचते हो यूहन्ना को, क्योंकि उसके पास पहले ही तलवार है और वो यीशु मसीह को ये साबित करना चाहता है वो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो तेरा मुहाफिज है, पर्सनल बॉडीगार्ड है। और मैंने एक दिन पहले बताया, पतरस ने अपना कुर्ता बेचकर उसने भी तलवार ले ली थी, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था यूहन्ना तुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता, मैं भी यूहन्ना से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, चलो बागे गतसमनी को चलो। तो कितनी तलवारें थी उनके पास? कितनी तलवारें थी? 2 तलवारें थी। और वो हमेशा ये बावर करवाता, पतरस भी और यूहन्ना भी, कि वो बहुत ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करते हैं। यीशु मसीह सबसे प्यार करते थे अगरचे, मगर वो यूहन्ना से ज्यादा प्यार करते थे। मगर मैं आज यहां बताना चाहता हूं, उनके दरमियान झगड़ा था। उनमें से एक दूसरे से हसद, कीना और गुस्सा और जोड़ तोड़ के एहसास उनकी जिंदगी के अंदर था। ये उनकी जिंदगी के अंदर था। आज भी कलीसिया में, पूरी आलमगीर कलीसिया की बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ने जो कुछ ये कहा आज ये समझने के लिए है। आज भी यीशु मसीह ने इसको इस तरह समझाया कि दुनिया के बादशाह जब हुक्मरान बनते हैं, या जो इख्तियार खुदावंद नेमत हैं, जो इख्तियार रखते हैं, वो खिदमत करते नहीं, खिदमत लेते हैं। वो क्या करते हैं? खिदमत। नाम बेशक खादमे आला रख ले,
लेकिन वो खिदमत करते नहीं, खिदमत लेते हैं। लेकिन तुम ऐसा ना करना, तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो खिदमत करे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। वो खुद उसने नमूना दिया, मैं तुम्हारे दरमियान किसकी मानद हूं? क्योंकि इस गड़बड़ की एक और वजह भी थी। यह दस्तूर था कि ज़ियाफत के वक्त नौकर जो था घर का, वो मेहमानों के पांव धोया करता था। पांव धोने के लिए पानी का घड़ा, पांव धोने का बर्तन, तौलिया मौजूद थे, मगर कोई मुलाजिम ना था। अब ये शागिर्दों का काम था कि वो ये काम करते, मगर हर शागिर्द ये सोचता था मैं अपने भाइयों का मुलाजिम बनूंगा, बादशाही में मैं मुलाजिम बनूंगा। और बहुत से लोग अशारबानी में शरीक होते हैं, लेकिन इस दिन वो चर्च नहीं आते बहुत सी जगहों पर, क्योंकि वो इस बात को मायूब समझते हैं कि वो पांव धोए किसी के या कोई उनके पांव धोए। ये उनके लिए मायूब है, और वो आज भी उसी सोच में है। पतरस ने जब यीशु मसीह उसके पांव धोने लगा, यूहन्ना 13 बाब घर जाके आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। यीशु ने बर्तन लिया, तौलिया लिया और पांव धोए। धोने के लिए जब बड़ा पतरस के पास आया, उसने कहा खुदावंद ऐसा हो नहीं सकता, तू मेरे पांव धोएगा? खुद तो पांव धोने के लिए उठा नहीं, अब कहता है ऐसा नहीं हो सकता तू मेरे पांव धोए। ये तो मुलाजिम का काम है, तू तो बादशाह मारा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ आसमान की बादशाही में शरीक नहीं होगा। अब पांव धोने वाले और धुलवाने वाले सब सोचे, ये मायूब है, आज भी दुनिया के लिए मुश्किल है, ईमानदारों के लिए भी ये बात मुश्किल है। बाजुकात वो सोचते हैं हम वही नो, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पतरस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा फिर तू मेरे साथ आसमान की बादशाही में शरीक भी नहीं हो सकता। और फिर कहा तू मुझे पूरे को नहला दे। तो यीशु मसीह ने कहा जो नहा चुका उसे अब सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं ये फर्ज है। और फिर यूहन्ना 13 बाब में कहा तुम पर ये फर्ज है। तुम पर क्या है? आइए 13वां बाब निकालते हैं। इस इबादत को शाम को इसीलिए रखा जाता है, यीशु मसीह ने ये आखिरी फसह शाम को ही खाई थी। ये फर्ज है, कहीं और कोई बात फर्ज नहीं है। मैंने बताया शुरू में 2 सैक्रामेंट यीशु मसीह ने दिए, बपतिस्मा का और अशारबानी का। उसमें पांव धोना फर्ज करार दिया और कहा जब 14वीं आयत मुकद्दसा, यूहन्ना 13 बाब 14 आयत मुकद्दसा, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। आमीन। कब मुबारक हो? उन पर क्या करो? ये फर्ज है। आमीन। और मैंने बताया बहुत सारे लोग इस बात को आज नजरअंदाज करते हैं। वो रोज शायरबानी लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ लीडरशिप का काम है। मैं ये कहता हूं ये हर एक का काम है। यीशु मसीह ने हर एक के लिए कहा। किसके लिए कहा? हमें अपने आप को खादिम की जगह पर लाना है। हालेलुया।
क्योंकि मसीह की बादशाही का असूल दुनिया की बादशाही की तरह का नहीं है। वो जो बड़ा बनते हैं वो इख्तियार जताते हैं, लेकिन यहां जो आसमान की बादशाही में बड़ा बनना चाहता है उसे अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से जो आसमान की बादशाही में बड़ा बनना चाहता है उसे अपने आप को क्या बनाना है? और मैं हमेशा कहता हूं, खासतौर पर बेशक जोशुआ टीवी की नशरियात जा रही हैं, लेकिन मैं सारी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं, पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं इसीलिए छोटी हैं। मेरा ये वाज़ेह पैगाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई 50 बंदे लेके बैठा, कोई 100, कोई 200। जिदे 200 तो उत्ते होंगे ने, विचों कोई उठ खलोंदा है, वो कहता जी मेरी नहीं मनी जाती, तो फिर आ जाओ जिन्हें मेरे रिश्तेदार हो, सी लहदा चर्च बना लेने। वो अपने रिश्तेदारों को लेकर चला जाता है। व्हाट इज दिस? क्या हम उसे कलीसिया कहेंगे? क्या हम उसे खुदावंद के लोगों की जमात कहेंगे? मैं हमेशा ये कहता हूं, जब वो सिर्फ एक बात मनवाने के लिए काम था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर शागिर्द ने सोचा वो ये काम करे, मैं आम लीडर। कभी कभी हम ये सोचते हैं मैं तो लीडर हूं, मुझे तो स्टेज पर बुलाकर मखसूस किया गया, हार पहनाया गया, और मैं लीडर होते हुए मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उनमें से कोई पांव धोने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह खामोशी से उठे। कैसे उठे? वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे, यीशु मसीह खामोशी से उठे और कुछ देर इंतजार किए बगैर दस्तरखान से उठे, रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। यूहन्ना 13 बाब 14-15 आयत मुकद्दसा। बस जब वो उनके पांव धो चुका तो उनसे कहा, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया है। मसीह को बड़ा रंज था, वो आपस में लड़ रहे थे। उसने उन्हें सख्त सुस्त कहकर मलामत नहीं किया, क्योंकि पहले कई बार उन्हें समझा चुका था, और उसने उनका नौकर बनकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मसीह यीशु ने उन्हें सिखाया उन्हें एक दूसरे की इसी तरह मदद करना है। अगर वो आसमान की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें मिलकर काम करना है। अपने लिए सबसे आला मर्तबे की तलाश की बजाय एक दूसरे की खिदमत करनी है, क्योंकि निजात दहिंदा इस दुनिया में खिदमत करने आया है, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने आया है, गुनहगारों की मदद करने, उन्हें बचाने के लिए आया है। वो चाहता है हम उसी तरह करें जैसे उसने किया। और बड़ी खूबसूरत बात करना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं हम मसीही हैं, लेकिन वो मसीह की मानद बनना नहीं चाहते। वो मसीह हैं, वो कहते हैं हम मसीही हैं, लेकिन क्या वो मसीह की मानद बनना चाहते हैं? पौलुस रसूल अपने खतों में कहते हैं खुदा का अल्टीमेट मकसद यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाएं, दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत पर ढल जाए। हम किसकी सूरत पर ढलते जा रहे हैं रोज? हम किस राह के मुसाफिर बनते जा रहे हैं रोज? हम किस तरफ को भागे जा रहे हैं? क्या मसीह की सूरत पर ढल रहे हैं? और मैं यहां पर ये आज कहूंगा, शागिर्द शर्मिंदा थे, अब उनके दिल में खुदावंद से और एक दूसरे से जो प्यार मोहब्बत नहीं था, वो उसकी वजह से शर्मिंदा थे। अब वो उसकी तालीम को सुनने के लिए तैयार थे। यीशु ने इसलिए जो बात उनसे कहना चाहता था, अगली बात कही। उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह इसके बाद खाने के बाद प्याला भी लिया, ये कहकर दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है।
और पहला करंथियों 11 बाब 26वें आयत मुकद्दस में लिखा है, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा उनकी मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आमेन, आमेन। रोटी तोड़ी, नया अहद बांधा अपने खून से। हालेलुया। मैंने शुरू में कुछ बात बताई। आज का दिन क्या है? नया अहद बांधने का दिन है। आमेन। और कुछ बातें हैं जिनको हम सीखेंगे। पहला काम जो मैंने बताया वो ये ईद फसा मुशाबत है यीशु मसीह की फसा के। दूसरी बात जो मैंने बताई वो है बड़ा कौन है, उनमें ये लड़ाई थी। तीसरी बात जो हम सीख सके वो ये है पांव धोना। चौथी बात रोटी तोड़ी और प्याला लिया और अहद बांधा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पांचवी बात जो मैं बताना चाहता हूं, ईद फसा की ज़ियाफत है। ईद फसा की ज़ियाफत अब यकसर बदल चुकी है। ईद फसा की ज़ियाफत क्या हो गई है? वो तो जब रोटी लेते साग, कड़वे साग पात के साथ खाते और उस वक्त वो ये जाहिर करते, वो ये बताते, खुशी मनाते कि अब हम गुलामी में नहीं हैं। ये वो कड़वाहट थी जो हमारे बाप दादा ने देखी और अब हम आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बदनी गुलामी से आज़ाद नहीं कर रहा, यीशु मसीह गुनाहों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए अपने खून से अहद बांध रहा है। ये ज़ियाफत बिल्कुल बदल गई है। ये मेरा बदन है जो मैं तुम्हें देता हूं। वो जब लेते इस रोटी को वो कहते, ये रोटी बेखमीरी रोटी इस बात की याद है कि हमारे बाप दादा ने बड़ा दुख उठाया है मिस्र में और बियाबान में। ये मिस्र के दुख की अलामत है। कड़वा साग पात उसके साथ खाते। लेकिन अब रोटी देने वाले ने कुछ और कहा इस ज़ियाफत में। उसने कहा, उसने ये देते वक्त कहा कि ये मेरा बदन है। ये क्या है? ये क्या है? मेरा बदन है। और वो हैरान हो गए। ये बात उनके लिए भी नामुमकिन थी। ये बात उनके लिए मानना बड़ी मुश्किल थी इससे पहले। लेकिन यीशु मसीह ने उनके पांव धोकर उन्हें अपनी बात सुनने के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। अगर वाकई खुदा का इल्हाम, खुदा का मुकाशफा आपके पास है तो फिर आपको छोटा बनना पड़ेगा ताकि लोग जो मुकाशफा, जो इल्हाम, जो खुदा की बात आपके पास है उसे सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हैरान कर दिया उन्हें। उसने शीरा लिया और कहा, अब ये मेरा खून है। वो हैरान है। वो यहूदी हैं, उनके लिए ये बातें बड़ी नामुमकिन सी हैं। उसने पहले भी उन्हें कहा था, ये मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, जिंदगी की रोटी हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया लेकिन वो मर गए। लेकिन जो इस रोटी में से खाएगा वो हरगिज ना मरेगा। इसके बाद उन्होंने पता क्या किया था? किसी को याद आगे क्या लिखा है वहां? उन्होंने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए थे। उन्होंने कहा, अब तो हमें यकीन हो गया इसमें बदरुए हैं। लेकिन यहां फिर आखिरी अशा में वही बात यीशु मसीह दोहरा रहे हैं जिसको मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये रोटी तो बेखमीर रोटी और ये शीरा, ये साग पात, ये तो किसी और बात की अलामत था। लेकिन आज ये क्या हो गया?
उसने कहा आज मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधने वाला हूं। हालेलुया। अब मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधता हूं, और ये अहद बर्रों और बकरों के खून से नहीं होगा, बछड़ों के खून से नहीं होगा। ये अहद मैं अपने खून से तुम्हारे साथ बांध रहा हूं, जो ला तब्दील अहद है, जो अबदी अहद है, जो ना खत्म होने वाला अहद है। और ये प्रॉमिस, ये अहद ये तुम्हें सिर्फ बीमारियों, दुखों, इंसानी गुलामियों से नहीं रिहाई देगा, बल्कि तुम्हें गुनाह से रिहाई देगा। और ये अहद बाप के साथ तुम्हारी मुलाकात करवा देगा। सिर्फ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम समझें शागिर्दों के साथ जो बातें की वो क्या थी। इसके बाद यीशु मसीह ने बातें की, 7 बातें आज बताऊंगा। इस अहद को बांधने के बाद, इस अहद का ऐलान करने के बाद बातें की, और कहा, यूहन्ना 14 बाब जब हम देखते हैं, वहां पर कहा मैं आसमान पर जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मैं अपने आसमानी बाप के यहां जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आसमानी घर का वादा किया, और फिर जहां मैं हूं फिर आकर तुमको अपने साथ ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अहद बांधने के बाद का जो इस अहद में शरीक होगा, आसमान का फरदौस उसके रहने की जगह होगा। हालेलुया। नंबर 2, और ये कहा, अपनी दोबारा आमद का बताया, और फिर कहा सिर्फ यही नहीं होगा, जो इस अहद में शरीक होगा रूह कुछ उसका मददगार होगा। मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार भेजूंगा, वो तुम्हारा उस्ताद होगा। नंबर 3, तुम्हारी दुआओं का आपसे जवाब मिला करेगा। जो इस अहद में शरीक होगा, जो अहद मैं तुमसे आज बांध रहा हूं, ये खून और गोश्त से बांध रहा हूं तुम्हारे साथ अहद। जो इस अहद में शरीक होगा, नंबर 3, उनकी दुआएं सुनी जाएंगी, उनकी दुआओं का जवाब मिलेगा। कहा तुम मेरे नाम से जब दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआएं सुनी जाएंगी। जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बल्कि ये कहा 14 बाब 13वीं 14वीं आयत मुकद्दसा में, तुम मेरे नाम से जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो इस अहद में शरीक होंगे, ये नया अहद जो मैं बांध रहा हूं, क्योंकि पुराना अहद खारजी था। कैसा था? एक्सटर्नल था, इंटरनल नहीं था। वो एक्सटर्नल था, वो पत्थर की तख्तियों पर बांधा गया। लेकिन अब जो मैं अहद बांध रहा हूं, वो अपने खून से, अपने बदन से बांध रहा हूं, और वो पत्थर की तख्तियों पर नहीं, तुम्हारे दिलों से बांध रहा हूं। हालेलुया। मैं अपना रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और अपने आइन तुम्हारे बातन में लिखूंगा, और तुमसे पैरवी करवाऊंगा। ये यिर्मयाह नबी का सहीफा पूरा हो रहा है। 4थी बात, फिर खुदा ने उनके लिए दुआ की कि खुदा बाप, आसमानी बाप, शरीर से उनकी हिफाजत करे। आमीन। मुहाफसत, जो इस अहद में शरीक होगा उसकी मुहाफसत की गारंटी है। हालेलुया। शरीर से मुहाफसत की गारंटी दी, बशर्ते कि वो उस अहद पर कायम रहे। हर लेवल के लिए एक डेविल है। उस डेविल से अगर आप इस लेवल पर हैं, छोटी बदरुएं आपके पीछे लगी हुई हैं, आप ज्यादा दुआ करते हैं, उससे बड़ी बदरुएं, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और पास्टरों को, खादमों को मुझे आज बड़ी खूबसूरत बात लगी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, और उस गुफ्तगू में से मेरे लिए बहुत कुछ था। खादमों के लिए भी छुटकारे की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है उनको।
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तुम्हारे साथ जो ऐद बांध रहा हूं, खुदा यीशु मसीह ने कहा, दुआ की कि शरीर से उनकी हिफाजत की जाए। पांचवी बात, एक दूसरे से मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। याद बांधते वक्त क्या कहा? नया अहद है, नया हुक्म है, एक दूसरे से क्या करना? यहां किसी को मसीह यीशु की फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको तो एक दूसरे की फिक्र नहीं है। तो ये बुनियाद है मसीह यीशु के काम की फिक्र करने की। जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, तुम्हारे अंदर मसीह जिंदा है और तुम मसीह की खिदमत, मसीह के काम की फिक्र करने वाले बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का हुक्म दिया। और छठी बात, यीशु मसीह ने न सिर्फ शागिर्दों के लिए, हमारे लिए भी, हमारे बाद आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ की और यूनिटी की दुआ की और कहा, मैं ना सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया, फॉर द यूनिटी ऑफ द चर्च। आज इस यूनिटी की वक्त के साथ साथ ज्यादा जरूरत है चर्च को, कलीसिया को पढ़ने के लिए। इब्लीस किसी बात से खौफजदा नहीं होता, इब्लीस चर्च की यूनिटी से खौफजदा होता है। कभी कभी हमें चीजों की ज्यादा फिक्र है, डिसयूनिटी, इज्जत की फिक्र है। इब्लीस हमें तन्हा कर देना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब वो तन्हा कर देता है किसी को, ये रूहानी जंग है, जब वो तन्हा कर देता है फिर उसे अपनी मर्जी से मारता है। यूनिटी यीशु मसीह ने इसलिए ज्यादा जरूरी बताई और दुआ की कि मैं चाहता हूं वो सब एक हों। यानी जिस तरह आपको मालूम है, यीशु मसीह को बाप से जुदा करने की बड़ी कोशिश की इब्लीस ने। वो जो आजमाइशें थी यीशु मसीह पर, मत्ती 4 बाब, वो यीशु मसीह की खुदा बाप से यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए थी। अगर तू खुदा का बेटा है, इसका मतलब यह था बाप की मर्जी नहीं, अपनी मर्जी मुझे करके दिखा। और उसने गतसमनी में भी फिर एक ही बात कही, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जहां यूनिटी है वहां हर किसी की अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अपनी मर्जी पूरी करने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि बाप की मर्जी पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। जहां यूनिटी है वहां हमारी रोया फर्क नहीं होगी। और कोई ये नहीं कहेगा, है अच्छा ये तो पादरी साहब की रोया, मेरी तो नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा। अच्छा, वो सब एक रोया में कनेक्टेड होंगे और वो रोया पास्टर साहब की भी नहीं होगी, अलग अलग हर किसी की नहीं होगी। वो एक ही रोया है, वो आसमानी बाप की रोया है, वो यीशु मसीह की रोया है। उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। ऐ बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं, हालेलुया, मैं और तू क्या हैं, इसी तरह ये क्या हो, किस में एक हो। जिस तरह मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो। कहां हो? हालेलुया, ये तेरी रफाकत है। वाइज की किताब कहती है, तेरी डोरी कभी नहीं टूटती, तेरी डोरी कभी, वाइज की किताब कहती है तेरी डोरी कभी नहीं टूटती। जब दो मिलकर चलते हैं, एक गिरता है दूसरा उठा लेता है, और तेरी डोरी कभी, हालेलुया, हालेलुया। और इसी से मैं कहता हूं, फिर हम पर तेरा मसा आ जाता है। कैसा मसा आ जाता है? हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तेरी रफाकत है और तेरी डोरी कभी नहीं टूटती। यूनिटी की दुआ की, जो इस ऐद में शरीक होंगे, खून और गोश्त के ऐद में शरीक होंगे, उनकी यूनिटी तेरी यूनिटी होगी। वो जिस तरह मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, वो हम में होंगे। हालेलुया। ये नया ऐद, the new covenant is a powerful covenant. No devil power can break this covenant because Jesus is alive. वो जिंदा है जिसने ये वादा किया है, जिसने ये ऐद बांधा है। जब ऐद करने वाला जिंदा है तो वादा मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। सातवीं और आखिरी बात, और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। क्या की? उनसे भी क्या की? अब सातवीं और आखिरी बात यह है कि खुदा बाप की मोहब्बत उन सब ईमानदारों के साथ होगी जैसी मोहब्बत यीशु मसीह के साथ थी, जो उसके खून के ऐद में शरीक होंगे। वो मोहब्बत उन सब ईमानदारों के साथ वैसी ही है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अपना अपना नाम ले करके, अपना नाम ले, आप अपना नाम ले और के मैं अपना नाम लेता हूं। तारिक जॉन तेरा प्यारा बेटा है, जैसे यीशु मसीह तेरा प्यारा बेटा था। क्या आप ये कहने की जरूरत रखते हैं? जैसी मोहब्बत तूने मुझसे की, वैसी मोहब्बत किनसे करना? इनसे, उनसे भी मोहब्बत रखी। और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। हालेलुया। जो इस ऐद के खून में शरीक होते हैं। इसलिए ये कोई आम बात नहीं है। That's not ordinary, that's special thing। कि कोई यीशु मसीह को कबूल करे, कोई यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक हो, कोई इस अहद का वारिस बन जाए, कोई इस अहद को ले, वो इस अहद में शरीक हो जाए। ये मेरा वो अहद है जो मैं बरों और बकरों के खून से नहीं, बरों और बकरों के गोश्त से नहीं, अपने गोश्त अपने खून से बांधता हूं। हालेलुया। और ये मौत का निशान था। ये किसका निशान था? और इसीलिए इब्रानियों 5 बाब में लिखा है, खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। उसने बागे गतसमनी में फिर कहा, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और इब्रानियों 5 बाब में लिखा है, खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। क्या सुनी गई बात? कुछ लोगों को यह पता है ये क्या है। वो ये सुनी गई कि बागे गतसमनी में जब उसका खून और पानी मिक्स हो गए, पसीना खून की बूंदे बनकर गिरा, तो मेडिकल के लोग यहां बैठे हुए हैं, वो जानते हैं जब खून और पानी मिक्स हो जाए इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मैं सलीबी कफारे के लिए तैयार हूं। इसलिए यीशु मसीह की मौत बागे गतसमनी में नहीं हुई, बल्कि सलीब पर चढ़कर कहा, तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, कल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और खुदा की हजूरी जो पर्दे के पीछे थी, वो सारी दुनिया के लिए दस्तयाब हो गई। ये है नया अहद जो उसने खून से बांधा है। मुझे और आपको इस अहद में दाखिल होते वक्त बड़ी खुशी मनानी है। क्या करना है? इसलिए मैं कुछ दिनों से ऐलान कर रहा हूं, गुड फ्राइडे का दिन मातम का दिन नहीं है, शोक का दिन नहीं है। कोई काले कपड़े पहनकर ये जाहिर ना करना चाहे दुनिया को कि वो बड़ा सोग मना रहा है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम शुक्रगुजारी मनाते हैं, हमारी निजात का काम इस दिन मुकम्मल हुआ। आज के दिन जो अहद बांधा गया, कल सुबह 9 बजे
उस अहद पर अमल शुरू हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। मुबारक हैं वो जो इस अहद में शामिल है। और अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, इस अहद में शामिल नहीं है, क्योंकि लिखा है कोई अजनबी उसे खाने ना पाए। इस शहरबानी में हम कभी उन लोगों को शरीक नहीं करते जिन्होंने तौबा नहीं की और गहरे पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि ये लिखा था उस बर्रे को कोई अजनबी ना खाए। वो अजनबी है, खुदा के घर का फर्द नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, गहरे पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आप इस अहद में शरीक नहीं है, तो इस अहद के गोश्त और खून को नहीं खाने के लायक आप। उसके लिए लाजिम है इस अहद में शरीक होने के लिए अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, बपतिस्मा ले गहरे पानी का। मसीह की मौत में पहले रोमियो 6 बाब के मुताबिक मुशाबत लें। जब आप पानी के अंदर जाते हैं, मसीह की मौत की मुशाबत लेते हैं, फिर आप इस अहद में शरीक होते हैं, और फिर आप इस अहद के खून और गोश्त में शरीक हो सकते हैं, और आप इस अहद के वारिस हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगे, आइए देखें क्या आप इस अहद में शरीक हैं। आइए सोचें क्या आप किस तरह इस अहद में शरीक हैं। मैंने बताया शहरबानी की रस्म मिस्र की गुलामी से कहीं बड़ी मखलसी की याद दिलाती है। गुनाह की गुलामी रूहानी मौत से रहाई को बयान करती है। और वो फसा को हमेशा मनाया करे, लिखा है। यीशु मसीह ने कहा जब तक यीशु बादलों पर नहीं आ जाता, तुमने इस फसा को, इस शहरबानी को मनाते रहना है। ये कुदरत की बात है, ये फजल की बात है। इससे तुम्हें कुव्वत मिलती रहेगी, इससे तुम्हारे ईमान ताजा होते रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खून नहीं पीता, मेरा गोश्त नहीं खाता, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। इसलिए जो मेरा खून पीता, मेरा गोश्त खाता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। और मुझे और आपको इस अहद पर कायम रहना है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया, मुझे और आपको इस अहद की पासदारी करने के लिए खुदा के बताए हुए कानून को मानना है। जो खुदा की बादशाही में बड़ा बनना चाहता है, उसे अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। मालिक ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। क्या मैं और आप आज खिदमत करने वाले की रूह से भरे हुए हैं? फिर हम इस अहद में शरीक हो सकते हैं, फिर हम इस अहद के वारिस हैं, फिर हम इस अहद के साथ हैं, फिर अहद की बरकतें हम पर आएंगी। और इस अहद की जो 7 बरकतें मैंने बताई, फिर वो आप पर आ जाएंगी जब आप इस अहद में शामिल हो जाएंगे। खुदावंद आज रात आपको बरकत दे। खुदावंद आज रात आपके घरानों को बरकत दे। खुदावंद आज रात अपने अहद को याद रखे हुए है, और जब आप इस अहद में शरीक होंगे, वो आपको बरकत देगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दें। और अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज की शाम आपके लिए मुबारक शाम होगी जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे और आने वाली इस शहरबानी में शरीक हो सकेंगे। आज अपने गुनाहों का इकरार करें। जो इस शहरबानी में शरीक होते हैं वही जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धो लिया है, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके गहरे पानी का बपतिस्मा ले लिया है, वो इस अहद के में शामिल हैं और वो आज इस शहरबानी में शरीक होंगे। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, वो चाहता है हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। आइए अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दें। आइए इस अहद के खून के लिए शुक्रगुजारी करें, इस रोटी के लिए शुक्रगुजारी करें, तोड़े हुए बदन के लिए शुक्रगुजारी करें और अहद के खून के लिए शुक्रगुजारी करें। शामान राबासा हमारे दरमियान खुदाम के खादिम पास्टर मनीर इकबाल है। मेरी दरख्वास्त है वो सामने आएंगे और वो दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगे। शामाना राबासा का बारासिया अस्ताला रोसिया। और आप अपने आप को तैयार करें खिदमत के लिए, खिदमत के बड़े काम के लिए। और जो खादिम होना चाहे वो दूसरे की खिदमत करे। जो आसमान की बादशाही में बड़ा होना चाहता है उसे छोटा बनना है। खुदा का कोई काम छोटा नहीं है।
जो छोटी से छोटी खिदमत कर रहे हैं इस चर्च में, मैं आज उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। आसमानी बाप, जो इस चर्च में, तेरे घर में, तेरी खिदमत के लिए इस मनुष्य के साथ छोटी से छोटी खिदमत भी कर रहे हैं, तो उनको बड़ी बरकतें दे। आसमान पर उनका बड़ा अजर है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, खिदमत के रूह से, जज्बे से मामूर कर दे इस कलीसिया को, और तेरा नाम इस कलीसिया के वसीले से जलाल पाए। ब्लेस कर। दुआ मांगेंगे, दुआ में लगे रहेंगे, और हम दुआ मांगेंगे आज के सुने हुए कलाम के मुताबिक और खुदा उनके जलाल के लिए। तू कलाम करता है, तू बोलता है, तेरे कलाम में कुदरत है, जिंदगी है। तेरा कलाम जहां जहां से गुजरता है, मोजज़ात को लाता है। जिंदगी, बरकत, खुशी, शादमानी को लेकर आता है। खुदावंद, दुआ करते हैं तेरा कलाम इन बदरों से गुजर जाए। बोझ ढल के, बंधन टूट जाए। तेरे कलाम की आवाज बियाबानों को हिला देती है। तेरी आवाज आग के शोलों को चीरती है। आए खुदा, हम सबको अपने कलाम की अल्लाही कुदरत में घेर ले। तेरा नाम जलाल पाए। तेरे बंदा के लिए जिसको तूने कलाम की कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है, मैं शुक्र करता हूं। तेरे बंदा के लिए बरकत चाहता हूं। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों का पीछा करे, और ये बरकत बढ़ती ही चली जाए। रिना हो वाला शा त्रेशान धोलो रामा का शीतरमा मा का सा तो रोमाना सा। इस खून के अहद के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी, तेरे दिए हुए तोड़े हुए बदन के लिए तेरी शुक्रगुजारी। खुदावन, बाकी हिस्सा को बरकत है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।